आपने इंस्टाग्राम पे ऐसे वीएफएक्स वाली रील तो बहुत देखी होगी कि कहीं पे भी पौधे उग जा रहे हैं, कहीं पे भी झाड़ उग जा रही है। तो ऐसा ही वीडियो हम आज ब्लेंडर में बनाना सीखेंगे। बहुत ही आसान होता है, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान वीडियो होने वाला है। आप भी इसके बाद आपके वीएफएक्स बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप फाइल पे क्लिक कीजिए, न्यू पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे वीएफएक्स पे क्लिक कीजिए, ठीक है। तो ये हमारा एक लेआउट खुल जाएगा। यहाँ पे हम सब कुछ वीएफएक्स रिलेटेड काम कर सकते हैं, ठीक है। ओपन पे क्लिक कीजिए और आपका वीडियो यहाँ पे इंपोर्ट कर लीजिए आप। मैं मेरा वीडियो जो है इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मेरा बेसिकली ये वीडियो है, मैंने इंपोर्ट कर लिया। मैंने क्या किया है, मेरा लैपटॉप का वीडियो रिकॉर्ड किया है और इसके ऊपर हम झाड़ पेड़ पौधे सब कुछ लगाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी आपका जो भी वीडियो है, जहाँ पे भी आपको वीएफएक्स करना है, वो वीडियो आप यहाँ पे इंपोर्ट कर लीजिए, ठीक है। अब आप क्या कीजिए कि यहाँ पे सेट सीन फ्रेम पे क्लिक कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि आपका वीडियो जितना लंबा है ना, उतना ही आपके यहाँ पे सीन मतलब ये फ्रेम सेट हो जाएंगे 1 और 451। मेरा वीडियो इतना लंबा है, मेरा यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेट हो गए, ठीक है। अब आप क्या कीजिए कि आपको जहाँ से वीएफएक्स बनाना है, जैसे कि आपका आगे का वीडियो मतलब कुछ दिक्कत है, कोई काम का नहीं, और आप चाहते हैं कि यहाँ से मुझे वीएफएक्स पे काम करना है, ठीक है। तो आप वो फ्रेम यहाँ पे स्टार्टिंग पे सेट कर सकते हैं। तो मुझे क्या करना है कि मुझे तो मेरा वीडियो 170 से चाहिए, तो मैं यहाँ पे 170 से सेट कर दूँगा, ठीक है। और बस इतना ही वीडियो पे हम काम करेंगे, 170 से 451, ठीक है। इतना लंबा वीडियो है मेरे को चाहिए, आगे का मुझे नहीं चाहिए, इसलिए मैंने स्टार्ट को 170 कर दिया है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रीफेच। तो प्रीफेच क्या होता है कि अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके वीडियो को बैकग्राउंड में लोड कर देगा और फिर आपका प्लेबैक स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। तो आप प्रीफेच पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो देख सकते हैं मेरा वीडियो यहाँ पे प्रीफेच हो गया है और मेरा प्लेबैक अब काफ़ी स्मूथ हो गया है, ठीक है। तो आप भी इसे प्रीफेच कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि ये आपको 3 डंडियाँ दिख रही है, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे ब्लरी फुटेज पे क्लिक कीजिए। हमारा वीडियो तो ब्लरी नहीं है, लेकिन अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा बहुत और भी अच्छा ट्रैक जो है वीडियो होता है। तो हमें बेसिकली इस वीडियो को ट्रैक करना है। अब मैं यहाँ नीचे आऊँगा और यहाँ लोकेशन की जगह कर दूँगा पर्सपेक्टिव, ठीक है। ये अच्छा रहता है। नॉर्मलाइज पे टिक कर दीजिए आप और यहाँ ट्रैकिंग सेटिंग पे जाइए और कोरिलेशन को आप यहाँ पे कर दीजिए 0.9, ठीक है। बस इतनी ही सेटिंग आपको करनी है। अब आपको करना है कि आपको स्टार्टिंग में आना है आपकी फुटेज के। मेरे यहाँ पे 170 है तो मैं यहाँ 170 पे हूँ। आपको क्लिक करना है डिटेक्ट फ्यूचर पे, तो आपके वीडियो पे ऑटोमेटिकली देख सकते हैं ये कुछ ट्रैकर आ गए हैं, ठीक। तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे क्लिक करना है और थ्रेशोल्ड को आपको यहाँ पे कर देना है 0.05। और अगर आप इस डिस्टेंस को कम करेंगे तो आपके ट्रैकर भी बढ़ जाएंगे। तो मैं इस डिस्टेंस को यहाँ पे 100 कर देता हूँ, तो मेरे और भी ट्रैकर ऐड हो जाएंगे, ठीक है। बस इतना ही आपको करना है। और अब आप क्या कीजिए कि इस वाले बटन पर क्लिक कीजिए, जिससे आपकी फॉरवर्ड ट्रैकिंग हो जाएगी। तो ये 170 से स्टार्ट करेगा और 451 तक ट्रैक करेगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ट्रैकिंग कंप्लीट हो गई। लेकिन आप इतना भी करके और आगे बढ़ सकते हैं। आप केवल फॉरवर्ड ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको और एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए तो आप एक बार बैकवर्ड ट्रैकिंग भी कर लीजिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, वापस से मैं मेरे यहाँ पे लास्ट फ्रेम पे आऊँगा 451 पे। यहाँ पे वापस से डिटेक्ट फ्यूचर पे क्लिक करूँगा, जिससे मेरे और ट्रैकर्स आ जाएंगे। और एक बार आप देख सकते हैं, अब इस वाले बटन पे आपको क्लिक करना है तो आपकी बैकवर्ड ट्रैकिंग भी शुरू हो जाएगी। मतलब आप 451 से स्टार्ट होगा और अब 171 पे ख़त्म होगा। इससे क्या होता है कि हमारी और भी एक्यूरेसी बढ़ जाती है और हमें एकदम एक्यूरेट कैमरा ट्रैकिंग मिलती है, जिससे हमें जो है हमारा ऑब्जेक्ट एकदम स्टिक मिलता है। अगर आपकी ट्रैकिंग अच्छी नहीं होगी तो वो बार बार ऐसे थोड़ा हिलेगा और इधर उड़ जाएगा और आपके वीएफएक्स भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एक बार फॉरवर्ड ट्रैकिंग कीजिए, एक बार बैकवर्ड ट्रैकिंग कीजिए। और अगर आप चाहे तो आप वीडियो के बीचों बीच भी आ सकते हैं और यहाँ पे भी डिटेक्ट फीचर करके आप कुछ ट्रैकर ऐड कर सकते हैं और एक बार पीछे की तरफ और एक बार आगे की तरफ भी ट्रैक कर सकते हैं। इससे क्या होगा, और एक्यूरेसी बढ़ेगी। लेकिन हम क्या करेंगे, बस इतना ही रखेंगे। हमने एक बार फॉरवर्ड ट्रैकिंग कर ली, एक बार बैकवर्ड ट्रैकिंग कर लिए, तो इतना ही अच्छा रहेगा। इससे भी हमें काफ़ी एक्यूरेसी मिल जाती है। तो आप चाहे तो वो भी कर सकते हैं, बीच से भी कुछ मार्कर डिटेक्ट करके ट्रैक कर सकते हैं। और जो मैंने किया है वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारी बैकवर्ड ट्रैकिंग भी कंप्लीट हो गई है। अब आप देख सकते हैं हमारे पास बहुत सारे मार्कर है और कुछ मार्कर डेड है, कुछ में कुछ एरर है, बहुत सारे मार्कर है। तो हमें क्या करना है कि अब इन सभी को क्लीन अप करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सॉल्वर पे जाऊँगा। आपको क्या करना है, की फ्रेम पे टिक मार्क कर देना है, फोकल लेंथ पे टिक मार्क कर देना है, ऑप्टिकल सेंटर पे टिक मार्क कर देना है, ठीक है। और आपको यहाँ पे जाना है क्लीन अप पे। और अब यहाँ पे देख सकते हैं एरर, आपको एरर की वैल्यू यहाँ पे सेट करनी है 5। और मैं बेसिकली यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि मेरे जिस भी मार्कर का एरर 5 तक है, उसको आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे डिलीट कर दीजिए, ठीक है।
तो 5 जिसका भी एरर होगा वो सारे मार्कर डिलीट हो जाएंगे। और आप यहाँ पे क्लीन ट्रैक्स पे क्लिक कर दीजिए, जिससे सभी मार्कर डिलीट, मतलब जिसका भी एरर 5 है वो सब डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सोल्व कैमरा मोशन पे क्लिक करूँगा और आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा सोल्व शुरू हो चुका है और ये 100% हो जाएगा। फिर यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी वो हम देखेंगे, 1.17 आया है। तो आप ट्राई कीजिए कि इसको 0.5 तक लाने की कोशिश कीजिए, और अगर ये 0.5 नहीं आ रहा है तो आप ट्राई कीजिए कि 1 से तो नीचे ही आए, ठीक है। हमें 1 से ऊपर नहीं रखना है, उसमें क्या होता है एक्यूरेसी कम होती है। हमें इसको 1 से नीचे लाने की कोशिश करनी है और बेस्ट होगा कि आप इसे 0.5 तक ले आए। अगर 0.2 तक ले आ सकते हैं तो और भी अच्छा होगा, लेकिन 0.5 तक तो आप इस सोल्व एरर को लाए ही लाए, ताकि आपकी जो है ट्रैकिंग अच्छी हो और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एकदम आपके फुटेज के साथ स्टिक रहे, कहीं भी हिले ना, ठीक है। तो इसे 0.5 तक लाने की कोशिश कीजिए। तो आप क्या कीजिए कि एरर वैल्यू को डिफरेंट ट्राई कीजिए, ठीक है। इसे बढ़ाना नहीं है, इसे घटाना है। जैसे कि पहले हमने 5 किया था, तो अब आप यहाँ पे 3 कर दीजिए, है ना। और ये रेडियल डिस्टोर्शन इस पर क्लिक कर दीजिए तो और भी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो वैल्यू को बेसिकली घटा के ट्राई करना है। पहले 5 ट्राई कीजिए, 4 ट्राई कीजिए, 3 ट्राई कीजिए, 2 ट्राई कीजिए, और 2.5 भी कर सकते हैं, 1.5 भी कर सकते हैं, 3.5 भी। आप बेसिकली कुछ भी यहाँ पे वैल्यू ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इसको घटा नहीं है, ठीक है। और जिसमें आपका एरर सबसे कम आए वो वैल्यू यहाँ पे रखिए, वो सेटिंग यहाँ पे रखिए। आप रेडियल डिस्टोर्शन को टिक भी कर सकते हैं, अनटिक भी कर सकते हैं, इसको भी टिक कर सकते हैं, अनटिक कर सकते हैं। बेसिकली जिसमें आपका एरर सबसे कम आए वो सेटिंग आप यहाँ पे रखिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैंने एरर को कर दिया है 3। मैं यहाँ पे क्लीन ट्रैक्स पे क्लिक करूँगा और वापस से सोल्व कैमरा मोशन पे क्लिक करूँगा, ठीक है। तो देख सकते हैं मेरे यहाँ पे सोल्व एरर 0.99 आया। तो मैं और क्या कर सकता हूँ कि एरर को और भी कम कर सकता हूँ। यहाँ पे 2.5 करूँगा, वापस से मैं यहाँ पे क्लीन ट्रैक करूँगा और वापस से अगर मैं सोल्व कैमरा मोशन पे क्लिक करता हूँ तो इस बार हमारा सोल्व एरर 0.39 आया है और ये बहुत ही अच्छा है। 0.5 से भी कम है, तो 0.5 से कम तो बहुत ही अच्छा रहेगा, लेकिन आपको 0.5 तक लेके आना ही आना है। तो आप अलग अलग वैल्यू यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, अलग अलग ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं, और फिर आपका एरर जिसमें सबसे कम आता है वो सेटिंग आप यहाँ पे रखिए, ठीक है। तो अब ये हमारा काम हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे आएंगे, सेट एज बैकग्राउंड पे क्लिक कीजिए और सेट अप ट्रैकिंग सीन पे क्लिक कीजिए। जिससे क्या होगा कि इधर आप देखेंगे तो आपका बैकग्राउंड में आपका वीडियो आ चुका है और ट्रैकिंग सीन में आपके मार्कर्स और आपके ये क्यूब और प्लेन आ चुके हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि कोई मार्कर देखिए जो फर्स्ट फ्रेम पे भी है और लास्ट फ्रेम पे भी है, ठीक है। तो ये वाला मार्कर जो है फर्स्ट यहाँ से 171 फ्रेम पे भी है, और अगर मैं लास्ट में जाऊँगा तो यहाँ पे भी ये मार्कर रही है। तो आप इसको कर दीजिए सेट ओरिजिन, ठीक है, जिससे क्या होगा आपकी ओरिजिन यहाँ पे बन जाएगी। अब मैं 3 मार्कर सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, और उसको मैं फ्लोर बनाऊँगा। तो मैं देख लेता हूँ कि कौन से मार्कर लास्ट लॉन्ग है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए कि सभी को अनसिलेक्ट कर लीजिए, फिर आप कोई 3 मार्कर सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे मैंने ये 3 कर लिए हैं। लास्ट फ्रेम पे जाइए, देखिए ये तीनों मार्कर हैं, हाँ है। तो इनको आप यहाँ पे फ्लोर बना दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा फ्लोर भी बन गया है। अब मैं क्या करूँगा कि इधर जाऊँगा, या फिर मैं क्या करूँगा यहाँ प्लस पे क्लिक करूँगा और सिंपली जनरल और लेआउट पे क्लिक कर दूँगा। और अगर मैं अभी 0 प्रेस करता हूँ तो देख सकते हैं कि हमारा बैकग्राउंड में हमारा वीडियो दिख रहा है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा इसकी ओपेसिटी कम लग रही है तो आप यहाँ कैमरा के सेक्शन पे जाइए और बैकग्राउंड इमेजेस में जाइए और ओपेसिटी को 1 कर दीजिए, जिससे आपका वीडियो एकदम क्लियर दिखेगा, ठीक है। अब आप इस क्यूब को डिलीट कर सकते हैं, इसकी कोई ज़रूरत जो है नहीं है। आप आपके कैमरा को सिलेक्ट कीजिए और अब आप इसे रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इसको एकदम आपके ज़मीन पे जो है लाना है। तो मैं इसे कुछ ऐसा रोटेट करूँगा, R प्रेस करूँगा, Z प्रेस करूँगा, तो ये ऐसा रोटेट हो रहा है। तो आपको क्या करना है कि इस वाले सेक्शन पे जाना है और 3D कर्सर सिलेक्ट कर लेना है। तो अब क्या होगा कि ये अपनी ही जगह पे रोटेट होगा, ठीक है, कुछ ऐसा। और जी से आप इसे मूव कर सकते हैं, कुछ ऐसा, ठीक है। और इसे आप एस में छोटा कर सकते हैं, ठीक है। और R सेड में आप इसे रोटेट कीजिए, कुछ ऐसा। R X में, Y में, ठीक है। और अलग अलग वैल्यू जो है ट्राई, मतलब अलग अलग रोटेशन आप ट्राई कीजिए और आपके प्लेन को एकदम फिक्स जो है आपको यहाँ पे बिठाना है, ठीक है। तो ये अच्छा लग रहा है। SY से मैं इसे छोटा करूँगा और GY से कुछ ऐसा ले जाऊँगा, SX ऐसा, SY कुछ ऐसा, GY में इसे मैं थोड़ा पीछे लाऊँगा, इससे थोड़ा बड़ा कर दूँगा इसे, ठीक है।
और कुछ और आप थोड़ा सा हल्का सा इसको कुछ ऐसा रोटेट कीजिए जिससे आप इसे नीचे ला सकते हैं बेसिकली, ठीक है। कुछ ऐसा अच्छे से आपके प्लेन को ऐसा सेट कीजिए कि वो आपके कंप्यूटर पे ऐसा लगे कि हाँ एकदम ऐसा बैठा है, ठीक है। अगर अभी मैं आपको बताऊं तो क्या होगा कि ये देख सकते हैं कि हमारा जो प्लेन है वो एकदम हमारे इससे स्टिक है, मतलब हमारे वीडियो के साथ साथ वो उसकी पोजीशन मूव हो रही है। तो देख सकते हैं कितना एक्यूरेट हो रहा है। तो हमने हमारा कैमरा ट्रैक जो है सक्सेसफुली कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हमारे प्लांट और ये सब ऐड करेंगे बेसिकली। मैं यहाँ फर्स्ट पे आऊँगा और अब मैं शिफ्ट ए से एक सिलेंडर ऐड करूँगा। सिलेंडर मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है, ठीक है। एस से इसे आप छोटा कर दीजिए और एडिट मोड में जाइए और यहाँ पे इसे एस दबा के और जेड दबा के इसे थोड़ा बड़ा जो है यहाँ पे कर लीजिए, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, कंट्रोल आर प्रेस कीजिए जिससे आपके लूप कट आ जाएंगे। इन लूप कट को आप बढ़ा दीजिए। आपके माउस व्हील को आप अगर स्क्रॉल करेंगे ऊपर की तरफ का तो आपके लूप कट बढ़ जाएंगे। 2 बार इंटर प्रेस कीजिए जिससे आपके लूप कट लग जाएंगे, ठीक है। अब आप यहाँ प्रोपोर्शनल एडिटिंग चालू कर लीजिए, अल्ट दबाइए और सबसे ऊपर वाला लूप सिलेक्ट कीजिए और एस से इसे, ठीक है। अगर आप देख सकते हैं, अगर आप एस से छोटा करने जाए तो आपका जो सर्कल है वो आपके कर्सर का जो है लोकेशन ले रहा है और वहाँ से इसे छोटा बड़ा कर रहा है। तो आपको क्या करना है कि वापस से इस कर्सर को यहाँ से मीडियम पॉइंट सिलेक्ट कर लेना है। और अगर अब आप इसे ये करेंगे तो ये यहाँ से ही छोटा होगा। तो इसको आप यहाँ से छोटा कर दीजिए और फिर इसको सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। और एस से इसे थोड़ा बड़ा कर दीजिए, इसको सिलेक्ट कीजिए, इसे एस से थोड़ा बड़ा कीजिए, लास्ट वाले को सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। एस से थोड़ा इसे भी बड़ा कर दीजिए। या फिर आप क्या कीजिए कि इस वाले को बड़ा ना करते हुए आप बिल्कुल इस लास्ट वाले को ही बड़ा कीजिए, ठीक है। कुछ ऐसा इसको बढ़ा लीजिए आप अपने जो है इस सर्कल को बढ़ा लीजिए। माउस व्हील से आप इस सर्कल को बढ़ा सकते हैं और कुछ ऐसा जो है आपको रखना है, ठीक है। राइट क्लिक करके इसे शेड स्मूथ कर दीजिए और देख सकते हैं आप इसे वापस से शेड फ्लैट करके राइट क्लिक करके शेड ऑटो स्मूथ कीजिए, ठीक है। तो ये और भी अच्छा स्मूथ होगा। तो ऐसा जो है कुछ आपको बनाना है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि शिफ्ट ए दबाऊँगा, कर्व पे जाऊँगा और एक पाथ जो है यहाँ पे लाऊँगा, आर वाई से इसे 90 डिग्री रोटेट कर दूँगा। अब आपको क्या करना है कि आपको इस कर्व को सिलेक्ट करना है और एडिट मोड में जाना है और आप अपने कर्व को यहाँ से एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं प्रोपोर्शनल एडिटिंग बंद कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसे एडिट कर सकता हूँ कुछ ऐसा, ठीक है। तो आप जैसा चाहे वैसा शेप इसको दे सकते हैं। और आप आपके सिलेंडर को सिलेक्ट कीजिए और इस पर एक मॉडिफायर लगाइए कर्व नाम का, ठीक है। और उस कर्व ऑब्जेक्ट में आप इस कर्व को सिलेक्ट कर लीजिए। तो देख सकते हैं कि आपका सिलेंडर भी अब वही शेप लेने लग गया है जैसा कि आपका कर्व का शेप है। अब आपके सिलेंडर को सिलेक्ट कीजिए और जी प्रेस करके और जेड डायरेक्शन में इसे नीचे लाएंगे तो देख सकते हैं आप इसको कुछ ऐसा एनिमेट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं 0 दबा के अपने कैमरा में चला जाता हूँ और मैं अपने पाथ को अच्छे से एडिट कर लूँगा, मुझे जैसा शेप चाहिए, ठीक है। मैं इसको कुछ ऐसा एडिट कर लूँगा या फिर मैं इसको ऐसा लाऊंगा, ऐसा एडिट करूँगा, ठीक है। और बेसिकली मैं क्या करूँगा कि अभी के लिए अपने इस नीचे वाले प्लेन को हाइड कर दूँगा, ठीक है, एज से। और मैं क्या करूँगा कि मुझे इसकी मतलब इसकी बेस की पोजीशन सिंपली मेरे ये जो माउस कर्सर दिख रहा है, मतलब माउस पैड दिख रहा है, इसको इसके बीचों बीच रखनी है। तो मैं कुछ यहाँ पे रखूँगा और इसको मैं थोड़ा कुछ ऐसा रखूँगा, ठीक है। आप अपने हिसाब से अपने आपको जैसा प्लान चाहिए वैसा आप इस कर्व को सेट कर सकते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा। और मैं अल्ट एच से मेरा प्लेन जो है वापस ले आता हूँ, ठीक है। तो ऐसा आप कर सकते हैं। बेसिकली आपको जैसा जो है आपके सिलेंडर का शेप चाहिए वैसे आप यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा रख लिया है मैंने। और अब मैं क्या करूँगा, अपने सिलेंडर को सिलेक्ट करूँगा, शिफ्ट से इस नर्व पाथ को सिलेक्ट करूँगा और इन्हें डुप्लीकेट कर दूँगा शिफ्ट डी से, ठीक है। और इसे कुछ यहाँ पे ले आऊँगा और इस सिलेंडर को सिलेक्ट करूँगा, एडिट मोड में जाऊँगा और ए से इसकी सारी वर्टिसेस सिलेक्ट करूँगा, एस से इसे छोटा कर दूँगा, ठीक है। तो मेरा वेरिएशन जो है अब यहाँ पे आ गया है, एक बड़ा एक छोटा, ठीक है। तो अब आप इस वाली पाथ को भी कुछ अलग एडिट कर दीजिए। मैं इसको कुछ ऐसे रखूँगा, इसको कुछ ऐसे,
इसको कुछ ऐसे, ठीक है। तो आप यहाँ पे अलग अलग चीज़ें जो है बना सकते हैं। तो मैंने कुछ ऐसा बना दिया। अगर आपका ये आपको ज़्यादा छोटा लग रहा है तो इसको आप एडिट मोड में जाके थोड़ा बड़ा कर दीजिए, तो अब आपका ये कुछ ऐसा जो है हो जाएगा, ठीक है। जी प्रेस करके इसे आप जेड से थोड़ा नीचे ले आइए, ठीक है। तो ऐसा आप कर सकते हैं। और इसको एडिट कर दूंगा मैं, कुछ इसको पीछे ले जाऊंगा इतना, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे मैंने 2 जो है मेरे प्लांट बना लिए, ठीक है। ठीक है, इतना आपने कर लिया। अब आप क्या कीजिए कि शिफ्ट ए दबाइए और यहाँ पे जाइए, आप एक यू स्पेयर लेके आइए और इसे कुछ यहाँ पे रख दीजिए, ऐसे से बड़ा कर दीजिए, राइट क्लिक करके शेड स्मूथ कर दीजिए, ठीक है। और कुछ ऐसा मेक श्योर कि आपके दोनों जो प्लांट है वो इस स्पेयर के अंदर आने चाहिए। अब आप क्या कीजिए कि आपके इसको सिलेक्ट कीजिए, आपके कोई भी एक प्लांट को, और यहाँ पे जाइए, इस पर एक डायनेमिक पेंट लगाइए और यहाँ पे कैनवास रहने दीजिए, 8 कैनवास पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप पेंट को स्विच करें वेट में और आउटपुट में जाइए और यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका एक कैनवास जो है बन गया है। अब आप क्या कीजिए, आपके स्पेयर को सिलेक्ट कीजिए, इस पर भी डायनेमिक पेंट का ये लगाइए और कैनवास से इसे स्विच कर दीजिए ब्रश में और एंड ब्रश पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ मेश वॉल्यूम से आप इसे कर दीजिए प्रोक्सिमिटी और डिस्टेंस को आप बेसिकली कम कर सकते हैं। डिस्टेंस बेसिकली क्या है कि कितनी दूर से आपको आपके इन प्लांट को पेंट करना है, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे इसे 0.5 रहने दीजिए तो अच्छा रहेगा, ठीक है। और अब आप क्या कीजिए कि वापस से आपको प्लांट को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ इस कैश में जाइए और यहाँ पे इसे बेक करने के लिए सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा कि आपकी फ़ाइल को सेव करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ फाइल पे जाता हूँ, सेव एज पे क्लिक करता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ, केम ट्यूटोरियल, ठीक है, और सेव एज कर देता हूँ। तो आप सेव करेंगे आपकी फ़ाइल को, तभी आपका यहाँ पे ऑप्शन चालू होगा बेक का। तो ये मेरा चालू हो गया। अगर मैं बेक पे क्लिक करूँ तो ये मेरा बेक हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली आप इसको सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे जाइए और व्यू पोर्ट डिस्प्ले में आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे टेक्सचर से बाउंड कर दीजिए तो आपको सब कुछ दिखेगा, ठीक है। अगर मैं अभी इस प्लान को सिलेक्ट करूँ और यहाँ पे वेट पेंट में जाऊँ तो देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे वेट पेंट जो है हो चुका है, ठीक है। तो ये अभी कुछ आपको ऐसा दिख रहा है। ऐसा क्यों दिख रहा है? क्योंकि हमने अभी तक हमारे इस प्लांट को एनिमेट नहीं किया है, तो हम इसे एनिमेट भी कर देते हैं। मैं मेरे प्लांट को सिलेक्ट करूँगा और मैं बेसिकली कुछ 185 पे आऊँगा और जी प्रेस करके और जेड प्रेस करके इसे थोड़ा नीचे ले जाऊँगा और यहाँ पे एक लोकेशन का की फ्रेम जो है मैं यहाँ पे लगा दूँगा, ठीक है। कि कुछ यहाँ पे आऊँगा इतना, या फिर मैं 300 कर लेता हूँ, 300 ठीक रहेगा। और जी प्रेस करके और इसे कुछ ऊपर जो है ले जाऊँगा, ठीक है। कुछ इतना जो है मैं कर दूँगा और वापस से यहाँ पे एक और की फ्रेम लगा दूँगा। तो ये देख सकते हैं कि मेरा प्लांट जो है एनिमेट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा प्लांट एनिमेट हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा कि कुछ यहाँ पे आऊँगा आगे और मैं इस सेकंड वाले प्लांट को सिलेक्ट करूँगा, जी प्रेस करके इसे वापस से यहाँ नीचे लाऊँगा, ठीक है। और यहाँ पे एक लोकेशन का की फ्रेम लगा दूँगा और 360 पे जाऊँगा और जी प्रेस करके इसे थोड़ा ऊपर ले आऊँगा, ठीक है। और यहाँ पे वापस से मैं एक की फ्रेम लगा दूँगा। तो मैंने मेरे दोनों प्लांट जो है यहाँ पे एनिमेट कर लिए हैं, ठीक है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। वापस से मैं क्या करूँगा कि इसको सिलेक्ट करूँगा और इस वाले ऑप्शन पे डिलीट बैक पे क्लिक करूँगा और एक और बार बैक कर दूँगा, ठीक है। और अगर अभी मैं आपको वेट पेंट बताऊँ तो अभी यहाँ पे 0 वेट पेंट है, लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर आता है, अगर ये इसके एरिया में आएगा हमारे स्पीयर के, तो ये पेंट होना चालू कर देगा, ठीक है। देख सकते हैं अब ये पेंट हो गया है। तो हम क्या करेंगे कि इस वेट पेंट को हम हमारे पार्टिकल सिस्टम में डाल देंगे, जिससे क्या होगा कि जब जब ये पेंट होना शुरू होगा तो उस हिसाब से हमारे लीव्स जो है ऐड होना शुरू होंगे, ठीक है। तो ऐसा आप कर लीजिए। तो देख सकते हैं मेरा ये जो है एनिमेट मतलब वेट पेंट एनिमेशन मैंने कर लिया है। मैं सेम क्या करूँगा कि इस वाले के साथ भी करूँगा, इस पर भी मैं डायनेमिक पेंट ऐड कर दूँगा और 8 कैनवास कर दूँगा और इसे पेंट से कर दूँगा वेट और यहाँ आउटपुट में यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है। तो इसको भी अगर मैं बेक करूँ, ठीक है, तो मैं अगर वेट पेंट में जाऊँ तो ये भी हमारा पेंट हो चुका है, लेकिन ये बहुत कम लग रहा है, हमें थोड़ा और नीचे तक चाहिए। तो मैं क्या करूँगा कि इसको सिलेक्ट करूँगा और जी प्रेस करके और जेड में इसे थोड़ा और नीचे लाऊंगा, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, इसको डिलीट कर दूँगा और एक और बार बैक कर दूँगा और इसको सिलेक्ट करूँगा और इसको डिलीट करके एक और बार बैक कर दूँगा, ठीक है। तो अब अभी मैं वेट पेंट देखूँ तो देख सकते हैं हमारा थोड़ा और नीचे तक आ गया है।
तो आपको जितना आपके लीव्स जहाँ जहाँ पे चाहिए उतना उस हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे सेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हमारी लीव्स जो है यहाँ पे लगाएंगे। तो मैं फाइल पे जाऊँगा, अपेंड पे जाऊँगा और डाउनलोड्स में जाऊँगा, और मैंने मेरे असेट्स यहाँ पे डाउनलोड कर रखे हैं। तो मैं कलेक्शन पे जाऊँगा, इस कलेक्शन को सिलेक्ट करूँगा और अपेंड पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है। तो बेसिकली मेरे सारे जो आइटम है अब यहाँ पे आ चुके हैं। इन सब इस फाइल की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो बेसिकली ये तीनों जो है हमारी ग्रास है, तो मैं एम पे क्लिक करूँगा और इसे एक कलेक्शन में डाल दूँगा ग्रास नाम के, ठीक है। तो ये मेरे सिंपली ग्रास है, इसे मैं यहाँ से अनटिक कर दूँगा, ठीक है। इसको सिलेक्ट करूँगा, ये मेरी बेसिकली लीव्स है। तो इसे मैं एक कलेक्शन में डालूंगा और उसे नाम दे दूँगा लीव्स, ठीक है। और ये दोनों मेरी बेसिकली रोक है, तो इनको कोई कनेक्शन में डालने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा, ठीक है। और लीव्स को भी मैं यहाँ से डिसेबल कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा कुछ ऐसा है। तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, एक नया पार्टिकल सिस्टम जो है यहाँ पे बनाऊँगा और मैं यहाँ पे हेयर पे क्लिक करूँगा, ठीक है। और बेसिकली इसको मैं कर दूँगा 100 और यहाँ रेंडर पे जाऊँगा और इसे कलेक्शन सिलेक्ट कर लूँगा और इसको यहाँ पे लीव्स को सिलेक्ट कर दूँगा, ठीक है। तो अभी देख सकते हैं हमारे पूरे जो इस प्लांट पे है लीव्स लग गई है, लेकिन हमें क्या चाहिए कि जहाँ जहाँ पे हमारा पेंट हो रहा है वेट पेंट, वहाँ वहाँ पे ही लीव लगनी चाहिए। मैं कहूँगा ये नीचे आऊँगा, वर्टेक्स ग्रुप पे क्लिक करूँगा और लेंथ में जो है मेरा ये DP वेट सिलेक्ट कर लूँगा। तो देख सकते हैं कि अब हमारी लीव्स वहाँ वहाँ पे लगी है जहाँ पे हमारा पेंट है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे थोड़ा ऊपर जाऊँगा और यहाँ स्केल रेंडमनेस पे क्लिक कर दिए, जिससे हमारी कुछ पत्तियाँ छोटी कुछ बड़ी बड़ी छोटी ऐसे होती रही है, तो हमारा और भी वेरिएशन आएगा। यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट रोटेशन पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे आप एडवांस पे क्लिक कीजिए और इस रोटेशन पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे सोर्स में जाए तो यहाँ पे आप जिटर से रैंडम सेलेक्ट कीजिए तो अच्छा रहेगा। और इस वाले सेक्शन को खोलिए और रेंडमाइज भी आप कर दीजिए थोड़ा बहुत यहाँ पे, ठीक है। मैं 0.8 या 0.7 समथिंग कुछ रखूँगा और इसको भी थोड़ा बढ़ाऊँगा मैं। तो मैं देख सकते हैं कि मेरी पत्तियाँ रेंडमली रोटेट होगी, ठीक है। तो और भी ज़्यादा वेरिएशन यहाँ पे मेरा आएगा, ठीक है। अब देख सकते हैं कुछ ऐसा जो है हमारा दिख रहा है। अगर मैं थोड़ा और पत्तियाँ बढ़ाऊँ, ठीक है, तो ये सब आपके हिसाब से आप रखिए जितना आपको लीव्स चाहिए, ठीक है। मुझे इतनी चाहिए और इसको मैं थोड़ा सा देखूँगा कि कौन सी वैल्यू अच्छी लग रही है। कुछ इतना ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो अगर अभी आप देखेंगे यहाँ पे, तो जैसे जैसे हमारा जो है ये ऊपर आता रहेगा, हमारी लीव्स देख सकते हैं यहाँ पे ऐड होती जा रही है, ठीक है। तो ये अच्छा रहता है। तो ये हमारे लीव्स एनिमेट हो गए। अब इस पर भी मैं सेम पार्टिकल सिस्टम जो है यहाँ पे लगा लेता हूँ, ये पहला वाला। तो इस पर भी लीव लग जाएगी, लेकिन क्या करना है कि आप यहाँ पे इस 2 पे क्लिक कीजिए, जिससे इसका एक डुप्लीकेट बन जाएगा। और अब आप यहाँ पे नीचे आइए और लेंथ में आप यहाँ पे DP वेट सेलेक्ट कर लीजिए, तो इस पर भी वही जो है एनिमेशन हो जाएगी। अब देख सकते हैं कि ये यहाँ पे भी, इस पर भी हमारा जो लीव्स ऐड हो गई है, ठीक है। अगर आपको कुछ पार्टिकल सिस्टम में चेंज करना है तो देख लीजिए कि और क्या अच्छी सेटिंग हो सकती है। मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैं इसको रखूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने हमारी प्लांट की एनिमेशन ख़त्म कर लिया। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमारे ग्राउंड की एनिमेशन करनी है। तो मैं क्या करूँगा कि इसको हाइड कर दूँगा अभी के लिए, Shift A दबाऊँगा और मैं एक प्लेन लाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा प्लेन आ चुका है। एस से इसे मैं थोड़ा X डायरेक्शन में बड़ा करूँगा, कुछ इतना। G दबा के Y दबा के इसको थोड़ा इधर ले जाऊँगा, SY में इसको थोड़ा बड़ा करूँगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे होने वाला है ग्रास के लिए। तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा और अब मैं क्या करूँगा कि एडिट मोड में जाऊँगा और इसे सब डिवाइड कर दूँगा। इसे 2-3 बार आप सब डिवाइड कर लीजिए। मैं यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा सब डिवाइड करूँगा, ठीक है। इतना कुछ सब डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। और Shift A से आप क्या कीजिए कि एक UV स्फीयर यहाँ पे लाइए और एस से इसे थोड़ा बड़ा कीजिए और इसको कुछ यहाँ पे कर दीजिए, ठीक है। थोड़ा और बड़ा कर दीजिए, कुछ इतना, ठीक है। राइट क्लिक करके शेड स्मूथ कर दीजिए तो अच्छा रहेगा। अब आप क्या कीजिए कि इस पर भी सेम वही डायनेमिक पेंट जो है लगाइए और 8 कैनवास पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे पेंट से कर दीजिए वेट और इस प्लस के आइकन पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। और अब इसको सिलेक्ट कीजिए, इस पर डायनेमिक पेंट लगा दीजिए। इसको कैनवास से कर दीजिए ब्रश, एड ब्रश, और यहाँ पे मेश में आपको रखना है प्रॉक्सिमिटी और डिस्टेंस को कर दीजिए 0.5, ठीक है। अब आप क्या कीजिए कि इसको एनिमेट कीजिए, ठीक है। तो मैं जी से इसे थोड़ा यहाँ तक लाऊंगा, 170 पे हूँ। मैं यहाँ आई दबा के की फ्रेम ऐड करूँगा और मैं यहाँ पे आऊँगा कुछ 400 पे और जी प्रेस करके वो X डायरेक्शन में इसे कुछ यहाँ पे लाऊंगा और यहाँ पे एक और की फ्रेम लगा दूँगा, जिससे क्या होगा कि मेरा अब ये जो है
एनिमेट हो चुका है, ठीक है। और आप देख सकते हैं हमारे प्लांट बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, देख सकते हैं जैसे जैसे ऊपर आ रहे हैं ये हमारा जो है पत्तियाँ इसमें ऐड होती जा रही है, ठीक है। तो ऐसा आप कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा कि इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इसको सिंपली बेक कर दूँगा, ठीक है। और अगर मैं अभी आपको वेट पेंट में बताऊँ तो जैसे जैसे ये जाएगा ये हमारा पेंट होना शुरू होगा, ठीक है, ठीक है। तो देख सकते हैं ऐसे आप इसको पेंट कर सकते हैं। आप क्या कीजिए कि ऑब्जेक्ट मोड में जाइए और इस स्फीयर को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे इसे आप रेंडर से हाइड कर दीजिए, वरना जब भी आप आपका रेंडर करेंगे तो ये रेंडर में आएगा। तो इसको आप यहाँ पे हाइड कर दीजिए, इसको सिलेक्ट कीजिए और इसको भी रेंडर में आप हाइड कर दीजिए, ठीक है। इसको यहाँ पे जाके और आप व्यू पोर्ट डिस्प्ले में इसे बाउंड सेलेक्ट कर सकते हैं ताकि आपके व्यू पोर्ट में अच्छे से दिखे। अब आप क्या कीजिए कि आपके प्लेन को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे भी आप एक नया पार्टिकल सिस्टम क्रिएट कीजिए, हेयर में जाइए और रेंडर में आप क्या कीजिए कि यहाँ पे आप नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को यहाँ थोड़ा कम कर दीजिए, ठीक है। मैं 50 कर देता हूँ अभी के लिए। और यहाँ रेंडर पाथ की जगह कलेक्शन सिलेक्ट कर लीजिए और कलेक्शन में अब आप आपकी ग्रास सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। तो देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे ग्रास आ चुकी है। रैंडम स्केल को क्लिक कीजिए और आपको जितनी बड़ी ग्रास रखनी है उतनी बड़ी आप यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। और रैंडम स्केल को मैं थोड़ा कम करूँगा, ठीक है। और आप यहाँ से अब नंबर ऑफ़ पार्टिकल बढ़ा सकते हैं, कुछ 400 समथिंग या 471 कुछ कर दीजिए और रैंडम स्केल को थोड़ा और बढ़ा दीजिए ताकि थोड़ा वेरिएशन आए। और इसको आप 0.025 कर सकते हैं, हाँ इतना बड़ा सही रहेगा, ठीक है। तो देख सकते हैं कि अब हमारी ग्रास भी जो है यहाँ पे एनिमेट हो चुकी है। अब ये एनिमेट नहीं हुई क्योंकि हमने पार्टिकल सिस्टम में यहाँ पे लेंथ पे हमारा डीपी वेट सेलेक्ट नहीं किया है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे ये देख सकते हैं हमारी ग्रास भी एनिमेट हो चुकी है। तो आप इसे एनिमेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ हमारी एनिमेशन, ठीक है, तो ये हमारी एनिमेशन है। ऐसा आप एनिमेट कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से डायनेमिक पेंट की मदद से, ठीक है। तो हमारा पूरा एनिमेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे ईवी से स्विच करूँगा, साइकिल्स 32 करूँगा यहाँ पे क्योंकि मेरा लैपटॉप बहुत ही कमज़ोर है। इसको भी 32 करूँगा, ठीक है। और लाइटिंग पे फोकस करते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारी एक लैपटॉप की स्क्रीन है, तो उस स्क्रीन से भी कुछ लाइट आ रही होगी। तो आप क्या कीजिए कि शिफ्ट से यहाँ पे एक कर्सर लाइए, शिफ्ट ए से लाइट में जाइए और एक एरिया लाइट सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। RX में इसे 90 डिग्री रोटेट कर दीजिए। SX जितना आपका लैपटॉप है उतनी इसकी साइज़ रखिए, कुछ इतनी। SZ में भी इसे थोड़ा बढ़ा लीजिए, कुछ इतना, ठीक है। और अब आप क्या कीजिए कि यहाँ पे जाइए और इसे कर दीजिए 200, ठीक है। तो अच्छा रहेगा। अब आप क्या कीजिए शिफ्ट से एक और लाइट एरिया लाइट यहाँ पे ऐड कीजिए और इसको कुछ यहाँ साइड में लाइए, एस से इसे बड़ा कीजिए और शिफ्ट T से इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी कर दीजिए, ठीक है। तो ये भी अच्छा रहेगा। और बेसिकली हमारी मेन लाइट जो है इस वाली साइड से आ रही है, देख सकते हैं इस वाली साइड रोशनी है। तो शिफ्ट D से इसे डुप्लीकेट कीजिए और इधर लाइए और शिफ्ट T दबाइए और आप जिधर आपका माउस का कर्सर ले जाएंगे उधर आपकी लाइट रोटेट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे रख दीजिए। अब आप क्या कीजिए कि इसकी पावर तो आप 10 ही रखिए, लेकिन जो हमारी मेन लाइट है जो इधर से आ रही है इसको आप 150 कर दीजिए, ठीक है। और अगर अभी मैं आपको रेंडर बताऊँ, देख सकते हैं कि हमारा रेंडर कुछ ऐसा दिख रहा है। और अभी आप देखेंगे तो ये देख सकते हैं कि हमारे ये दोनों स्फीयर दिख रहे हैं क्योंकि हमने इसे व्यू पोर्ट में हाइड नहीं किया है। तो मैं क्या करूँगा कि अपने इस स्फीयर को सिलेक्ट करूँगा और इसे यहाँ से हाइड कर दूँगा, तो ये हाइड हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कि आपका इमीटर जो है यहाँ नीचे का ये दिख रहा है, तो इसको सिलेक्ट कीजिए और आप क्या कीजिए इस पार्टिकल सिस्टम में वापस पे जाइए और रेंडर में शो इमीटर पे अनटिक कर दीजिए, तो ये रेंडर से हाइड हो जाएगा। अगर आपको इसको व्यू पोर्ट पे हाइड करना है तो व्यू पोर्ट डिस्प्ले पे जाइए और यहाँ पे इसे अनटिक कर दीजिए, तो ये आपकी व्यू पोर्ट से भी हाइड हो जाएगा, ठीक है। अभी आप देखें तो कुछ ऐसा आपको दिख रहा है। और अभी आपके जो प्लांट है उस पर भी हमें टेक्सचर लगाना है, इस प्लांट के इस पर सिंपली। तो मैं क्या करूँगा, अगर इसको सिलेक्ट करूँगा और मैं यहाँ पे जाऊँगा फाइल अपेंड पे और बेसिकली मैं क्या करूँगा कि यहाँ मटेरियल पे जाऊँगा, नीचे कहाँ रह गया मेरा मटेरियल, और मैं मेरा जो ये मटेरियल 0.002 है इसको अपेंड कर लूँगा। बेसिकली ये हमारा पेड़ का टेक्सचर है। तो मैं इस फाइल की लिंक दे दूँगा ब्लेंड फाइल की, जहाँ पे आपको सारे ये प्लांट के मॉडल्स और ये सब मिल जाएंगे
और मटेरियल भी मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और सिंपली अपने ब्लेंड फाइल में ले सकते हैं। मैं क्या करूँगा, इस प्लांट को सिलेक्ट करूँगा और इस पर वो मटेरियल 0.002 लगा दूँगा, ठीक है। और इस पर भी मैं वो मटेरियल 0.222 ये वाला लगा दूँगा। और आप क्या कीजिए कि अभी मैं यहाँ सॉलिड मोड में आ जाता हूँ और एडिट मोड में जाऊँगा मैं, और क्यू पे क्लिक करूँगा और क्यूब प्रोजेक्शन पे क्लिक करूँगा, ठीक है। और इस वाले प्लांट के साथ भी एडिट मोड में जाऊँगा, ए से सब कुछ सिलेक्ट करूँगा, इसका क्यू पे जाऊँगा और क्यूब प्रोजेक्शन पे क्लिक कर दूँगा, जिससे क्या होगा कि हमारे टेक्सचर थोड़े अच्छे हो जाएंगे। अब मैं अगर आपको रेंडर बताऊँ, देख सकते हैं हमारे प्लांट और सब कुछ ऐसे दिख रहे हैं, ठीक है। तो हमने इतना जो है काम कर लिया है। अल्ट एच से मैं मेरे इस प्लेन को वापस ले आऊँगा और मैं क्या करूँगा कि अब मैं मेरे रोक्स यहाँ पे लगाऊंगा, ठीक है। तो मेरा बेसिकली ये वाला रोक है, तो मैं क्या करूँगा उसको सिलेक्ट करूँगा और शिफ्ट से मैं मेरा कर्सर यहाँ पे लाऊंगा, शिफ्ट एस सिलेक्शन टू कर्सर, जिससे मेरा रोक यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ऐसे मैं इसे छोटा कर लेता हूँ और मैं अल्ट आर से इसकी रोटेशन क्लियर कर दूंगा, एक्स और 90 प्रेस करूँगा, जिससे ये सीधा रोटेट हो जाएगा, ठीक है। इससे आप इसे छोटा कर सकते हैं और जी दबा के और इसे एक्स डायरेक्शन में कुछ यहाँ पे लाइए और अपने हिसाब से जहाँ पे आपको पत्थर रखना है वहाँ पे आप इसे रख सकते हैं, ठीक है। और मेरा एक और पत्थर कहाँ है बेसिकली, उसको भी मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, शिफ्ट एस सिलेक्शन टू कर्सर, और उसको मैं यहाँ पे ले आऊँगा, एस से इसे थोड़ा छोटा करूँगा, ठीक है। अल्ट आर इस पर भी करूँगा, RX और 90 डिग्री से रोटेट कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने मेरा पत्थर लगा दिया है, ठीक है। मेक श्योर कि आपका जो पत्थर है, आपकी ये जो प्लेन है इसके नीचे आए, ताकि आपकी शेडोज़ अच्छी आए, वरना अगर आप इस पत्थर को जो है अगर इस प्लेन से ऊपर रखेंगे तो आपकी शेडो बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएगी। तो मेक श्योर ये हमारा शेडो कैचर है, तो सब कुछ इसके मतलब इसके बेस पे सेटल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने हमारे पत्थर भी ऐड कर लिए, मैं इसको थोड़ा ऐसे छोटा कर दूंगा और बेसिकली इसको थोड़ा आगे ले आऊँगा, ठीक। तो आप अपने हिसाब से आपको जहाँ पे पत्थर रखने हैं वहाँ पे आप इसे सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ जो है मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे कंपोजिशन में जाऊँ तो आप देखेंगे कि अनडिस्टोर्ड यहाँ पे है, तो आप इसको डिलीट कर दीजिए, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, वरना आपके रेंडर में आपका वीडियो डिस्टोर्शन में आएगा तो वो एकदम अच्छा नहीं लगेगा। तो इस चीज़ को आप डिलीट कर दीजिए, ठीक है। और मैं वापस से मैं मेरे लेआउट में जाता हूँ और मैं अगर मेरे कैमरा को सिलेक्ट करूँ और यहाँ पे जाऊँ नीचे, ठीक है, और ये रेंडर अनडिस्टोर्टेड, इस पर भी आपको अनटिक कर देना है, ठीक है। ये सेटिंग आपको कर लेनी है, तो आपका रेंडर अच्छा आएगा। अब आपका सब कुछ सेट हो चुका है, आप आपकी एनिमेशन रेंडर कर सकते हैं, तो आपका वीडियो भी उस हिसाब से आ जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।